हेलो दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 50 तक देख चुके हैं। तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं 2 मार्क्स। आपका 100 क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स इच, सो यू कैन डिवाइडेड 2 मार्क्स 100 into 2 200। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल आपके स्टेट में कब लग सकता है। तब देखिए, जो आपका है पहला स्टेटमेंट, मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। ये देखिए, मैल एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक डिफिनीशन नहीं होता। कुछ भी आप अगर कहिएगा तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आ रही है तो उसका मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को जस्ट आप बाइकआउट कर रहे हो या कुछ आप चेंज कर रहे हो। तो ये कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको इनकरेक्ट माना जा सकता है। फिर है अ गवर्नमेंट इज डिलिबरेटरी एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही बात है, अगर गवर्नमेंट बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करेगा तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे नहीं, फॉलो नहीं करोगे, तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिर मीनिंग क्या रह जाएगा। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन तो फॉलो ही करना पड़ेगा ना, तभी तो हम इन लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, तभी तो आपका इंडियन एज अ कंट्री को आप मान सकते हो। तो यहाँ से हम लोग का स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो अगर आप स्टेट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। तो बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ करियर कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1948 यहाँ पे देख सकते हो वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडियन इंटरनल सब वर्जन वेयर द एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज डिलिबरेटरी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ इज वायलेंट या रिवोल्ट मैन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एलिगेशन करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री। तो ये तो चलिए चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल इंक्लूड। तो एडवोकेट जनरल का जो ड्यूटी रहेगा वो क्या क्या इंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन 1, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन लीगल मैटर विच आर रेफर्ड हिम बाय द गवर्नमेंट। तो सही है कि आपका एडवोकेट जनरल जो होता है आपका एडवाइस देता है। तो टू गिव आपका एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन द लीगल मैटर विच आर द रेफर्ड हिम बाय द गवर्नर। फिर है आपका टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटी ऑफ लीगल कैरेक्टर डेट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। तो सही है, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटी जो गवर्नर आपका असाइन करेगा। फिर है टू मीडिएट डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू ब्रिंग अबाउट एग्रीमेंट या रिकॉन्सिलेशन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका एजी का ड्यूटी नहीं है। फिर टू गिव एडवाइस आपका टू गवर्नर टू मेक द रूल ऑफ स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस जुडिशियल बॉडी ऑफ द स्टेट। तो ये भी नहीं है आपका, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा ये। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। As the chief law officer of the governor in the state, the duty of the advocate general include the following: to give advice to the government of the state such legal matter which are referred to him by governor। तो करेक्ट हो गया। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटी ऑफ लीगल कैरेक्टर टू हिम बाय द गवर्नर, ये भी करेक्ट हो गया। टू डिस्चार्ज फंक्शन conferred on him by constitution या any other law in the performance of his official duty, the advocate general is entitled to appear before any court of law within the state। फिर होता है further he has the right to speak that to take part in proceeding of both the houses of the state legislature या any committee, मतलब ये participate कर सकता है। which he may named a member but without a right to vote, he enjoy all privilege and immunity that are available to a state या legislature। Let's see the next question। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इंश्रीड इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपका वायलेशन। नॉट कास्टिंग वोट इन इलेक्शन। तो इतना दुनिया में तो कितने लोग ड्यूटी के कारण जॉब के कारण नहीं कर पाते, तो ये सब तो नहीं होगा।
तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। इनकरेजिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ग्राउंड्स, ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए आपका, तो ये तो सही हो गया। फिर है आपका ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज, तो ये भी सही है, ये आप वायलेट कर रहे हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल ड्यूटी इन, तो आपका 2 and 3 आपका वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी आर एनालोगस टू लीगल प्रोविजन, अब यहाँ देखते द वेरियस क्रिमिनल लॉ फोर्स provided for punishment of for encouraging enmity between different section of people on ground of language, race, place of work, religion, so on। अब यहाँ पे देख सकते हो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 prohibits trade in rare and endangered species। ड्यूटी टू कास्ट वोट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप वोट नहीं भी देके कोई अब जुल्म नहीं कर रहे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following do not hold office during the pleasure of president? तो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के अनुसार कौन सा डू नॉट होल्ड ऑफिस, तो अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो द टर्म ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल जो होता है डिफाइंड नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक कह सकते हैं आपका प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट से होता है, तो यानी कि आपका 1 तो आपका होल्ड करेगा। तो डू नॉट होल्ड में आपका क्या आ जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आ जाएगा, मेंबर ऑफ यूपीएससी आ जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, कि लोग तो अपना इंडिपेंडेंट है भैया, तो इस हिसाब से हम लोग का बी आ जाएगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, द टर्म ऑफ द ऑफिस एज इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये CAG होल्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years अप टू 65। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन ऑफ any UPSC from the office under the following circumstances या ground। The chief election commission is provided with the security of tenure grounds of the supreme court। तो these are the explanation। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with reference to election electoral constituency in India, consider the following statement। बाउंड्री ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी और सेम है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो ये तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जैसे कि लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी तो बहुत आपका वाइड स्पेक्ट्रम में आता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट का ही हो, उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, तो जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और उसका एक्सपेंशन हो सकता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देयर आर मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन वन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ ईच स्टेट। अब देखिए लोकसभा क्या होता है कि आपका MP, तो वहाँ पे तो MP तो कोई भी स्टेट में कम ही होता है ना, MLA तो ज़्यादा होता है, कोई बिहार का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, आप किसी भी स्टेट का ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली तो देर आर लेस लोकसभा हो जाएगा ना इन वन असेंबली, इससे सब लोग का D आ जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, और वही है आपका 10 देयरफॉर बाउंड्री ऑफ द लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आर नॉट एट सेम एज द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। फिर देखिए 2 आपका आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट एलोकेशन ऑफ सीट लोकसभा सीट डिवीजन, सो आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आर अलॉकेड टू ईच स्टेट लेसर नंबर ऑफ द असेंबली सीट कंस्टिट्यूएंसी देयर मे बी ए मिनी कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। For example, there are 80 parliamentary constituency and 403 लोकसभा, तो आपको ये सी बात है आपका MP का कंस्टिट्यूंसी का सीट ज़्यादा होता है और आपका MP का कम होता है, MLA का ज़्यादा होता है, तो ये आपका लोकसभा कंस्टिट्यूंसी और आपका डिस्ट्रिक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो देखिए कौन सा एडवांटेज कंसिडर कर सकते हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाँ भैया अब ज़्यादा लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने, सब लोग आके अपना डिसीजन रखेंगे तो क्वालिटी तो इम्प्रूव होगा ही, तो ये तो एडवांटेज है। इट एड्स द डीलिंग विद द डिफरेंस एंड असिस्ट द कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो अब देखिए डिफरेंट लोग आएंगे आपका डीलिंग होगा तो आपका 16 कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, तो ऐड सहायता तो मिलेगा ही। फिर है इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, अब ऑब्वियस बात है अगर आप पीपल को डायरेक्टली मौका दोगे कि आपका जनप्रतिनिधि चुनने का, उनका तो डिग्निटी इनहेंस हो ही रहा बढ़ रहा है, तो ये भी आपका एक तरीके से एडवांटेज हो गया। इट इनवेरिएबली लीड टू एब्सोल्यूट रूल ऑफ मेजोरिटी,
देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका सभी लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोई लीड कैसे कर सकता है? आपको तो माइनॉरिटी को भी सरकार बनाने का मौका मिलता ही है। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डेमोक्रेसी ऑफर बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी डिसीजन मेकिंग। एट democratic government is better government because it is more accountable form of government. Democracy enhance the dignity of the citizenship या citizen. Democracy provide a method to deal with differences and conflict. Different group can live with one another peacefully. Democratic setup minority are able to represent themselves and option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब है ही ऑडिट्स द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर स्टेट एंड ऑल लोकल बॉडी। तो यहाँ पे देखिए स्टेट को करता है, लोकल बॉडी को करता है, तो इस हिसाब से आपका सेंटर को तो पूरा आपका नहीं करता है, तो इस हिसाब से आप लोग का ये हो जाएगा इनकरेक्ट। फिर आपका हिज सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स या ड्यूटीज फाइनल। तो सही है आपका कि इसका सर्टिफिकेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसी का फाइनल होना चाहिए, तो इसी का रहेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट लोकल बॉडी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी, बट ऑल नहीं है यहाँ पे। अंडर द प्रोविजन ऑफ द सम ऑफ द स्टेट्स एक्ट एंड प्रोवाइड्स technical and administrative guidance for accounting the audit function in an state as per order issued by the Ministry of Finance, Government of India. Hence statement one is not correct. तो कभी भी all और का critical कभी भी कोई भी only रहेगा तो उसको eliminate कर सकते हैं। Net proceeds means in relation to any tax या duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection and for the purpose provision net proceed of any tax या duty। फिर आपका कैग के बारे में therefore कैग ascertain and certificate the net proceed of any tax या duty, hence certificate is final net proceed for the आपका जो सर्टिफाइड देगा वही आपका फाइनल हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In order to set free an arrested person if the manner of the ground of an arrest are not lawful, which of the following writs is the court is likely to issue। तो हैवेस कॉर्पस आपका हो जाएगा कि अगर कोई अरेस्टेड पर्सन हो गया, उसको ग्राउंड को मीट नहीं कर रहा है, तो अरेस्ट पर्सन नॉट लॉफुल फॉलोइंग, तो हैवेस कॉर्पस इशू करके आप उसको फ्री कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू order and give directive to the government for the enforcement of the right. The courts can issue various special order known as writs. Habeas corpus. A writ of the habeas corpus means that the order of the arrested person should be presented before it, and it can also order to set free arrested person if the manner of the ground asserted person are not lawful या satisfactory। ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है तो उसको आपको फ्री करना होगा। मैंडमस दिस रीट जो होता है इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी देयर वाई इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि कोर्ट जो होता है आपका कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड नॉट लीगल ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहा है, तो आप मैंडमस इशू कर सकते हैं। प्रोहिबिशन दिस रीट इशू हायर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडरिंग अ केस बियॉन्ड इट जुरिडिक्शन। अब कोई भी आपका बियॉन्ड जुरिडिक्शन रहेगा तो आप रीट इशू करके भैया प्रोहिबिट कर दो, तो हायर कोर्ट करेगा आपका व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडरिंग अ केस बियॉन्ड इट जुरिडिक्शन। क्यू वारंटो इफ द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। मतलब कोई आपका पर्सन जॉब कर रहा है बट उसको वो आपका ऑफिस को होल्ड करने का टाइटल नहीं है, तो क्यू वारंटो करके आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इट इज इशू टू रीड क्यू वारंटो एंड रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन कास्टिंग एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। होता है बहुत सारे लोग जो करते हैं फर्जी वगैरह। नेक्स्ट है आपका
सर्टी और रैली। इसमें देखते हैं अंदर द रीड कोर्ट ऑर्डर लोअर कोर्ट अनदर कोर्ट टू ट्रांसफर मैटर बिफोर पेंडिंग बिफोर इट्स हायर अथॉरिटी कोर्ट। मतलब कोई भी आपका पेंडिंग जो भी केस है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑर्डर लोअर कोर्ट टू या अनदर अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर पेंडिंग टू द हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट द पावर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्लियामेंट, जो आया था केशवानंद भारती। In the Keshavananda Bharati 1973, the Supreme Court overruled the judgment of Golaknath 1967. It upheld the validity of 24th Amendment Act 1971 and stated that Parliament is empowered to abridge or take away the fundamental right. At the same time, it laid down a new doctrine of basic structure or basic feature of the Constitution. It ruled the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. This means the Parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms basic structure of the Constitution. It limits the power of a Parliament and amend the Constitution. तो ये पार्लियामेंट को आप लिमिट करता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग को केयरफुल रहना है कि जब भी नॉट पूछे तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए भैया, नॉट पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं। इट इज अ क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी विच कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सही है, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी है आपका। फिर है आपका, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। द चेयरमैन ऑफ कमीशन शुड बी अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसा कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना आपका फाइनेंस कमीशन है तो जरूरी नहीं है। द मेंबर ऑफ नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, तो ऐसा भी नहीं है, यदि अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। तो हिसाब से हम लोग का नॉट करेक्ट में 2 और 3 आ गया, तो बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Article 280 of the Constitution of India provide for a finance commission as a quasi judicial body, जो आपका स्टेटमेंट है। It is a constitution by President of India every 5th year या at such earlier time as he consider necessary. The finance commission consists of a chairman and 4 other members to be appointed by the President. They hold office for such period as specified the president of in his order. They are eligible for the reappointment. Hence statement 3 are not correct. The constitution होता है authorize the parliament to determine the qualification of the member of the commission and the manner in which they should be selected according to parliament has specified the qualification the chairman and member of the commission. The chairman should be a person experienced in public affair. Hence statement 2 is not correct. मतलब कि चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग पब्लिक अफेयर के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो 3 आपका करेक्ट हो गया। तो इसी हिसाब से आपका अ जज ऑफ द हाई कोर्ट या 1 क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटेड, तो दीज आर द 4 अदर members should be among the following: a person who has a special knowledge about finance and account of the government, a person who has wide experience in the finance matter and in administration, a person who has a special knowledge of economics. So this is all for today's session. Thank you दोस्तों. These are the references. Like and subscribe, press the bell icon to get all notifications. Thank you so much.